नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा में। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त जो खास अपडेट आपको देने जा रहे हैं, ऐसे में जो पीछे अभी हाल ही में हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इसमें जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के द्वारा जो ईवीएम मशीन में जो गड़बड़ी की संभावना जताई जा रही थी, कांग्रेस प्रत्याशियों के द्वारा लगभग जो 20 प्रत्याशी थे उनके द्वारा कहा जा रहा था कि मशीनों में जो गड़बड़ी पाई जा रही है। जो 20 प्रत्याशी जिन्होंने शिकायत लिखित में और मौखिक में दर्ज की थी, उनका कहना था कि जो 20 मशीनें हैं उनमें बैटरी जो है वो यूज होने के बाद भी 99% ही दिखा रही है और बाकी की जो मशीनें हैं उनमें बैटरी जो है वो सही से यानी कि 60 से 70% के बीच में दिखाई जा रही है। तो इस तरह से जो काफ़ी सारी शिकायतें दर्ज की गई थी, लिखित में भी और मौखिक में भी शिकायतें जो है चुनाव आयोग को भी दी गई थी और ऊपर उच्च अधिकारियों तक भी जो शिकायतें पहुंचाई गई थी। तो ऐसे में पहले तो जो लगातार चुनाव आयोग ने जो इस मामले में चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन अब जो है उनके जो जवाब आने शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग का कहना है कि जो ईवीएम की जो चार्जिंग का सिस्टम है, ये मोबाइल फोन की चार्जिंग की तरह नहीं है, जो कि लगातार जैसे जैसे इस्तेमाल होता है और उसकी जो बैटरी है वो हमें दिखाई देती रहती है लगातार। इसका जो सिस्टम है ईवीएम मशीन की चार्जिंग का, वो कैलकुलेटर की तरह है। यानी कि इनका कहना था कि जो इस मशीन की जो वोल्टेज है उसमें कम आवश्यकता होती है वोल्टेज की, और कमीशनिंग के बाद कम मोक पोल होता है। जब मोकपोल होता है तो जो इसकी बैटरी है वो 99% ही दिखाती है। इसके साथ जब ये 7.4% से कम वोल्टेज होता है तो ये बैटरी कम दिखाना शुरू होता है। इसी के साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि जो बाकी के भी सवाल हैं, लगभग जो 20 के आसपास सवाल आए हैं, उन पर भी लगातार जवाब दिए जाएंगे। तो ऐसे में देखते हैं आगे कब और क्या जो चुनाव आयोग की ओर से जवाब आते हैं। हरियाणा में बीजेपी पार्टी जहां तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है, वहां पर अभी जो सीएम के लिए भी जो निश्चित हो चुका है कि जो नायब सिंह सैनी है वही हरियाणा के जो अब सीएम बनने वाले हैं। कल जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, वहीं पर जो बीजेपी पार्टी है वो इस शपथ ग्रहण समारोह को जो यादगार बनाने के लिए तैयारियों में लगातार जुटी हुई दिखाई दे रही है। बहुत जो शानदार तरीके से लगातार तैयारियां की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि जो मंगलवार को हरियाणा भवन में हरियाणा प्रशासन कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी और भाजपा संगठन की तैयारियों को लेकर अंतिम बैठक हुई थी। इस बैठक में जो 40 कमेटियां बनाई गई थी जो प्रशासन के साथ तालमेल कर व्यवस्था बनाएंगी। यानी कि जो काफ़ी जो ग्रैंड ये जो समारोह रहने वाला है, इसमें आपको बता दें कि जो 1000 से अधिक जो वॉलेंटियर हैं वो व्यवस्था का जो अलग से जिम्मा संभालेंगे। तो कार्यक्रम के लिए लगभग 50,000 लोगों को जो निमंत्रण दिया गया है। यानी कि कह सकते हैं साफ साफ तौर पर कि जो ये बीजेपी पार्टी की ओर से जो तैयारियां की जा रही है, ये वाकई में जो काफ़ी यादगार इस समारोह को बनाने के लिए की जा रही है। काफ़ी जो बड़ी बड़ी जो तैयारियां देखने में सामने आ रही हैं। और जो 50,000 लोगों को जो ये न्योता दिया गया है, इनमें मुख्य तौर पर जो है खापे के जो पंचायतें हैं वो रहेंगी और प्रगतिशील जो किसान हैं उनको भी निमंत्रण दिया गया है। और साथ ही इसमें जो उद्योग जगत की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनको भी बुलाया गया है। और साथ ही जो बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं या फिर बात करें जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनको भी जो निमंत्रण दिया गया है। ऐसे में भाजपा की ओर से जो लगातार तैयारियां चल रही हैं, इनमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली बता चुके हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि जो 37 बड़े नेताओं की जो लिस्ट है वो जारी की गई है। और ऐसे में साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो अगर मंत्रियों की बात करें तो जो कल सीएम की जो शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है, इसके साथ ही संभावना ये भी जताई जा रही है कि लगातार ये बात भी सामने आ रही है कि जो मंत्रियों को भी जो शपथ दिलवाई जा सकती है। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो 15 विधायकों के नाम भी इसमें दिए गए हैं, जो शॉर्ट लिस्ट जारी की गई है। इनमें जो 7 तो मंत्री हैं
और एक जो डिप्टी स्पीकर जो पहले रह चुके हैं, यानी कि 7 मंत्री पहले रह चुके हैं और एक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, जिनके नाम इस जो ये शॉर्ट लिस्ट में जारी किए गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व के नाम को अंतिम रूप देने से पहले ये जो एमएलए हैं उनकी प्रोफाइल भी मंगवाई गई है। और हरियाणा में मिनिस्टर बनने के लिए जो चेहरे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनमें नायब सैनी, अनिल विज राव, रणबीर सिंह, विपुल गोयल, मूलचंद शर्मा, कृष्ण गहलावत, कृष्णलाल पंवार, हरविंदर कल्याण, रणबीर गंगवा, महिपाल डांडा, बिमला चौधरी, लक्ष्मण यादव, घनश्याम सर्राफ, आरती राव और श्रुति चौधरी का जो ये नाम दिए गए हैं। और ऐसे में देखने में ये रहेगा कि ये जो शपथ समारोह का जो कार्यक्रम है ये कितना ग्रैंड रहने वाला है, क्योंकि इसकी जो तैयारियों को लेकर बीजेपी पार्टी है वो काफ़ी उत्सुक दिखाई दे रही है और काफ़ी जोश के साथ जो ये तैयारियां चल रही हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है ये काफ़ी यादगार बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी पार्टी की तरफ से। खैर, आपकी इस वीडियो को लेकर जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।